ताजरों को हुकूमती बजट से क्या तवक्कुआत थीं और ताजरों को क्या रिजर्वेशंस हैं इस बजट से, और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी रिजर्वेशंस जो थे वो सामने आ रहे थे। इसी पर ही आज हमने बात करनी है। हमारे साथ आरिफ गुजर साहब मौजूद होंगे जो कि सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस बताने के लिए हमारे साथ अवैस भट्टी साहब इस वक्त मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आरिफ गुजर साहब, सबसे पहले तो जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं, ताजर कम्युनिटी की बात करते हैं, हुकूमती बजट से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ताजरों को थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि जिनकी वजह से हम बजट पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख सकें। लेकिन अपने हालात के अंदर रहते हुए मेरा ख्याल है कि बेहतरीन बजट पेश किया गया, और उसके रिज़ल्ट क्या आते हैं ये उसके बाद की बात है कि जैसे हमारी इंडस्ट्री नहीं है इस मुल्क में, तबाही के दहाने पे जा चुकी हुई है, और उसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बजट के बाद के जो मामलात हैं वो जो ज़्यादा ठीक करने वाली बात है कि ताकि हम आवाम को रिलीफ़ दे सकें। जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र तो नहीं आती कि हम कैसे रिलीफ़ दे सकेंगे ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ हुकूमत को चाहिए कि इस पे रिलीफ पे बात करे, या इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है बजट पे। तो ऐसे ही पोजीशन है कि हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतर हो सकते हैं। अच्छा अवैस भट्टी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस जो थे वो बजट पर थे, वो रिजर्वेशंस क्या थे? मैं सबसे पहले तो आपसे वो रिजर्वेशंस आप ही की ज़ुबानी चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें। देखिए, जो बजट है एक अवाम दोस्त होना चाहिए, अवाम दुश्मन बजट कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर इस मुल्क के अंदर सेल्स टैक्स जो है वो 17% लिया जा रहा था, अब उसको 18% किया जा रहा है। देखिए, अगर हम डेली कमोडिटीज़ की कोई भी, अगर हम लोग घर में ऑयल यूज़ कर रहे हैं, घी यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी डेली कमोडिटीज़ है ना। आप उसके अलावा ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, एग्स यूज़ कर रहे हैं, देखिए इनके ऊपर भी 17% पहले जनरल सेल्स टैक्स लगता था। अब जब इसी प्रोडक्ट के ऊपर जब सेल्स टैक्स बढ़ेगा, 17 से 18% होगा, तो ये इंडस्ट्री किधर जाएगी? पहले ही महंगाई की चक्की में हम लोग पिस रहे हैं, उसके बाद आप अपना सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप जो पेट्रोलियम लेवी को 20 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेरे भाई हैं, ताजिर हैं, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि इन्होंने इसको इतना अच्छा बजट कैसे, कोई एक बात करते अभी ये कह रहे हैं कि जी अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। देखिए, कल को आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएंगी, आपकी जब ये फ्यूल लेवी है 20 रुपीज़ बढ़ेगी, आपके जो ये बसेस के किराए हैं ये बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के किराए बढ़ जाएंगे, आपके जो हमारी जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके ऊपर इम्पैक्ट देखिएगा कितना बुरा पड़ेगा कि ऑटो इंडस्ट्री पहले ही इस टाइम तबाही के दहाने के ऊपर है, ऑटो इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट होगी। देखिए, एक 17 से जब 18% पे आप जाते हो उस चीज़ ने हिट होना है। हमारे मुल्क के अंदर सोलर इंडस्ट्री अब पहले बिल्कुल नहीं थी, पिछले लास्ट ईयर के अंदर इसने सोलर, लोग बहुत ज्यादा सोलर की तरफ आए, बट आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। आप बिल्कुल करते क्या, अपने पार्लियामेंटेरियंस के जो हैं इनकी, मतलब आपके मुताबिक ये टैक्सेस का बजट है। बिल्कुल ठीक हो गया। अशरफ भट्टी साहब, सदर अंजुमन ताजरान अनारकली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हुकूमत इस वक्त ये दावा कर रही है कि अवाम को रिलीफ दिया गया, आम आदमी को इस बजट में रिलीफ दिया गया। आपके ख्याल में ये दावा किस हद तक वैलिड है, दुरुस्त है? ये दावा काफ़ी हद तक सही है। और अब देखिए, सब्जियाँ रेट डाउन हो गया है, आटा है बहुत सस्ता हो गया है, इसी तरह दीगर मुर्गी है वो सस्ती गई है, आम अशिया जो हर आदमी इस्तेमाल करता है उनके रेट डाउन हो गया है। अब बिजली वाला जो मसला है ना, उन्होंने इस पर जो सोलर वोलर लगा रहा है इसको भी दियाते हैं। ये इंतहाई गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि ये इसके ऊपर टैक्स लगने लगा है। भाई मैंने अभी कल लगवाया है, मेरी शॉप पे भी लगा हुआ है नारकली में, दूसरे साथी भी लगा रहे हैं, घर पे भी लगा है, और इससे हमारे रेट डाउन हो रहे हैं। इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी सस्ती हो रही है। इससे फ़ायदा हुआ है, कोई 1% अगर एक्सपोर्ट लग जाता है किसी आइटम से, 1% अगर बढ़ जाता है सेल टैक्स, तो रिटेलर बच जाता है। रिटेलर को तो कितनी देना पड़ा, खरीदार को कितनी, उतने ही रेटों में। अब WTO सस्ती भी हुई है,
अगर 1% लग गया तो अशरफ साहब, आप तो कह रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया गया है, तो आप अनारकली गया, बाजार बिल्कुल। में है, तो आपको लगता है कि अनारकली बाजार की रौनकें फिर लौट आई हैं? वो चीज वजह एक और है, पार्किंग नहीं है नारकली के पास। हैं? क्या पार्किंग? पार्किंग नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए, मोटरसाइकिल करने के लिए। वो तो पहले भी नहीं शहर होती में थी, लगा लेकिन हुआ। लोग तो आते थे ना बाजारों में। जी हाँ, लेकिन फिर भी ये नारकली अब भी वही नारकली है जो आज अब से तो 150 लोगों के लिए साल बड़ी पहले- सहूलियात है, मेट्रो से आ सकते हैं, ऑरेंज ट्रेन से आ सकते हैं, पार्किंग की भी फैसिलिटी है ज्यादा बेहतर पहले से। ये बहुत है। मैं इसमें वक्त में मैं मरियम साहिबा से बात कर रहा हूँ, उनसे टाइम ले रहा हूँ कि भाई हमारा ये मंजूर हो चुका हुआ है पार्किंग, नीले गुम्बद में हमने मंजूर करवा लिया हुआ है। अब गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, लगवाते हैं, ये फिर उसी तरह ये नारकली बनेगी जो पहले थी। बिल्कुल ठीक हो गया। आप आरिफ मेरे गुजर पास साहब, शिकायत- अगर हम अशरफ भट्टी की बात करें, वो तो कह रहे हैं आवाम को रिलीफ मिला है। क्या रिलीफ मिला है आवाम? जी, उन्होंने ये कहा है कि एक तो सोलर पे जो टैक्स है लगने जा रहा है वो टैक्स नहीं लगा रहे। दूसरी ये ख़राबी हमारे यहाँ ये हुई है कि जितने का हमने सोलर मंगवाया है इतने पैसों में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। हमारे हमसाया मुल्क में यही हो रहा है। और दूसरी बात ब्रेड की कोई सस्ती हुई हैं चीज़ें। दूसरी आटे की बात की, आटा पहले से 200 रुपया बैग महंगा हो गया है, क्योंकि ओपन मार्केट इन्होंने कहा था कि ओपन मार्केट की तर्ज के पे हम रेट करेंगे, ओपन रेट कर देंगे गंदम का, जबकि 3,900 रुपया पिछले साल था। इस वक्त गंदम का रेट 2,300 रुपये तक था। जब यही गंदम मिलों ने ख़रीद ली है, अब ज़मींदार के हाथ से गंदम निकल गई है, तो आज ही रेट 600 रुपये मन गंदम का महंगा हो गया। और जो रेट 1570 था 20 किलो बैग का, अब 1740 रुपये हो चुका हुआ है। और जो ब्रेड की बात की है वो सिर्फ 2 ब्रांड पे 2 साइज़ पे रेट कम हुए हैं, सिर्फ 10 रुपये कम हुए। और उसके अलावा अगर आप गंदम का दालों की रेट बढ़ने की वजह क्या है? ओपन मार्केट है ना, जब जिस वक्त तक गंदम कोई भी अजनास ज़मींदार के पास होती है उसका रेट नहीं मिलता, ये माफिया होता है। माफिया के पास अब गंदम आ चुकी हुई है, अब रेट उसका महंगा हो गया 600 रुपया। माफिया हमेशा गवर्नमेंट की सरबराही में चलती है, अपने तौर पे कोई माफिया कभी भी पैदा नहीं हुआ, हमेशा गवर्नमेंट खुद पैदा करती है माफिया को। इसके वजह कि अगर ओपन गंदम थी, हालांकि ओपन गंदम नहीं होनी चाहिए थी, पिछली दफ़ा गवर्नमेंट ने गन पॉइंट में गंदम खरीदी थी 3,900 रुपये, मिलों से भी बाहर निकलवाई थी, अपने कब्ज़े में की थी। अब उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उसमें उस वक़्त भी माफिया इसके अंदर आया था। हमें चाहिए थी 24 लाख टन गंदम, और उसके अलावा मंगवा ली तकरीबन 37 लाख टन गंदम मंगवा ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान का अच्छा, जो देखिए, लोगों को तो कंसर्न अब ये है कि हमें क्या रोटी सस्ती मिल रही है, हमें आटा सस्ता मिल रहा है, हमें घी, चीनी, ये तमाम चीज़ें, चावल सस्ते मिल रहे हैं या नहीं, इनकी कीमतों में कितनी कमी आई है? जी बिल्कुल, इनकी चीज़ों में कमी आई है। आटा 2800 वाला था, अब 1740 में आ गया, फिर भी 1000 रुपया पर बैग सस्ता है। जो चीनी के रेट्स हैं वो भी स्टेबल हैं, और घी ऑयल की कीमतें हैं वो भी कम हैं। सिर्फ ये है कि चावल की कीमतें भी इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई हुई हैं। और आवाम को रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ मिल रहा है, दालों में है, चावलों में है, इन चीज़ों में रिलीफ मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम कोई नहीं है। अगर यही चीज़ सिस्टम हो, जैसे बिलाल यासीन साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रेट्स नीचे आ जाएं, शाफी हुसैन साहब हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ रेट नीचे आ जाएं, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती यही है कि अभी जो कानून पास हुआ है 2024 का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये रेट और मज़ीद नीचे आ सकते हैं। जैसे सीएम साहिबा कोशिश कर रही हैं कि महंगाई पहले से भी कम हो, और उम्मीद भी की जा सकती है कि इंशाल्लाह ताला पहले से महंगाई कम हो जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद कम हो। बहुत शुक्रिया आरिफ गुजर, अशरफ भट्टी और अवैस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे।